अलाइनमेंट के बिना अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना एग्जैक्टली वैसा है जैसा पानी के बिना अपनी प्यास को बुझाना है। जिस तरीके से पानी आपकी प्यास बुझाता है और बिना पानी के आप प्यास नहीं बुझा सकते, उसी तरीके से बिना अलाइनमेंट के आप अपने डिज़ायर को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके माइंड में कभी भी ये डाउट आता है कि बिना अलाइनमेंट के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और अलाइनमेंट के पीछे भी भागना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन बस इतना है कि आप समझो कि एक्चुअल में अलाइनमेंट क्या होती है। एक तरफ हमारी डिज़ायर होती है, दूसरी तरफ हमारे थॉट्स होते हैं। जो हमारी डिज़ायर होती है वो हमारे थॉट से मैनिफेस्ट होती है, और हमारी डिज़ायर के बीच में और हमारे थॉट्स के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मान लीजिए आपके मन में एक डिज़ायर आती है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत अमीर होना है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अब ये आपकी डिज़ायर है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो और आप बहुत अमीर होना चाहते हो, लेकिन आपकी करेंट रियलिटी आपको शो करती है कि आप उस डिज़ायर से बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, आप बहुत यंग हो, अभी आप स्कूल में हो या अभी आप कॉलेज में हो, या आपको ऐसा कुछ नहीं आता है जिसकी वजह से आपको इतने पैसे मिल सके, या आपको इतनी नॉलेज नहीं है, या इतने पैसे कमाना बहुत आसान नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो गए आपके थॉट्स से भी ज़्यादा आप इसको बोल लो, ये हो गई आपकी करेंट रियलिटी। आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है कि आप बहुत अमीर होना चाहते हो, आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो। आपकी करेंट रियलिटी है कि आप उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर हो। अब उस डिज़ायर का और ये करेंट रियलिटी का जो आप देखोगे डिफरेंस, ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। अब जब आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर आती है ना, तो वो डिज़ायर इसी तरीके की होती है। किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। और रेजिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स को नहीं कह सकते। रेजिस्टेंस आप सीधा उसको कह सकते हो जो आपके डाउन पुलिंग थॉट्स होते हैं, या फिर आपके अपोजिट थॉट्स होते हैं, कि जो आपकी डिज़ायर को आपके पास लाने के बजाय आपसे दूर लेकर के जाते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब आप ये समझ जाओ आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी और आपकी करंट रियलिटी, इसके बीच का जो फासला है, इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को अगर आप कम करते जाओ तो आप अलाइनमेंट में आओगे। या फिर अगर आप इस गैप को एक दीवार की तरह देख लो तो भी आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसे आपकी डिज़ायर है कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस डिज़ायर के सामने एक बहुत बड़ी दीवार है और उस दीवार के पीछे आप हो। आपके आगे आपकी दीवार है और दीवार के आगे आपकी डिज़ायर है। अब आपका काम इतना है कि आपको उस दीवार को हटा देना है। आप उस दीवार को जैसे ही हटा दोगे, आप और आपकी डिज़ायर एक साथ होंगे, आपकी करंट रियलिटी आपके अकॉर्डिंग होगी। अब यही करने के लिए अगर आप देखोगे तो हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, यानी हमारी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट होता है वो हमारे थॉट से होता है। और जब कोई न्यू डिज़ायर आती है तो उससे रिलेटेड जो हमारे थॉट्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि वो हमें रेजिस्ट करते हैं। तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करते हुए उस दीवार को तोड़ना होता है, या उस गैप को फिल करना होता है जो हमारे डिज़ायर्स और हमारे थॉट्स के बीच में होता है। अब क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं और हमेशा हमारा माइंड एक टाइम पे एक जगह होता है और किसी न किसी जगह पे वो होता ही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने डिज़ायर के बारे में चाहो ना चाहो, आप पूरे दिन भर उसके बारे में सोचोगे ही सोचोगे। और जब भी सोचोगे आप कोई ना कोई स्टोरी क्रिएट करोगे माइंड में, और आप जो स्टोरी क्रिएट करोगे वो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अगर आप पॉजिटिव के लिए ट्राई भी कर रहे हो, स्टिल आप कभी ना कभी नेगेटिव स्टोरी क्रिएट करोगे ही करोगे। तो आपका बस कॉन्शियस काम इतना होता है कि आप अलग से टाइम निकालो या अपने लिए अलग से प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, और उसके बाद अपनी स्टोरीज को इस तरीके से क्रिएट करना स्टार्ट करो कि आपके माइंड में जो चल रही नेगेटिव स्टोरीज है वो कम हो जाए और पॉजिटिव स्टोरीज ज़्यादा रिपीट हो। यानी एक डिज़ायर है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे मनी की बात हो रही थी। अब मनी मेरी लाइफ में नहीं है, इससे ज़्यादा बार आपको ये सोचना है कि मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि जब करंट रियलिटी में आप हो और वो करंट रियलिटी में वो चीज़ आपकी रियलिटी नहीं बनी है जो आप चाहते हो, तो करंट रियलिटी आपको यही शो करेगी कि आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप डिज़ायर कर रहे हो। और उसके ना होते हुए भी जब आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे पास बहुत पैसे हैं, या मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फेक लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते चले जाते हो और इसका बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करने लगते हो, तो एक टाइम आता है जब आपकी करंट रियलिटी थोड़ी छोटी होने लगती है। यानी करंट रियलिटी से आपका ध्यान नेचुरली हट जाता है या कम हो जाता है, और इस रियलिटी पे आपका ज़्यादा फोकस होने लगता है, जिसको आप वाइब्रेशनल रियलिटी बोल सकते हो। इस पे आपका ज़्यादा फोकस होने लगता है, ये ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि इस पे फोकस होता है, फिर ये रियलिटी में आने लगता है, ये मैनिफेस्ट होने लगता है। फिर इसके बाद आपका इकलौता काम ये होता है कि आप करंट रियलिटी पे अपने फोकस करो, क्योंकि उस वक्त आपकी करंट रियलिटी पॉजिटिव है और उस वक्त उस पर फोकस करने से वो चीज़ और बढ़ेगी। अब इसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो आपकी रेजिस्टेंस है, वही आपके थॉट्स हैं, और उन्हीं थॉट्स को आपको चेंज करना है। आपके थॉट्स और आपकी डिज़ायर्स अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जब चाहते हो कि मुझे मनी चाहिए,
तो आपका माइंड बोले कि पैसे मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, या मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, इस तरीके से अगर आप बोलोगे स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आप नहीं बिलीव कर पाओगे। इसकी प्रैक्टिस ही होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे एक टाइम आएगा जब ये चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी, और वो रियलिटी इसलिए बनेगी क्योंकि ये शब्द आपके लिए नेचुरल हो जाएंगे। अब इसमें रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखोगे तो क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस ये होगी कि जब आप डिज़ायर कर रहे हो कि मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, लेकिन आप करंट रियलिटी पे पूरी तरह से फोकस्ड हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आती, या मेरे पैसे मेरे पास टिकते नहीं है, तो ये थॉट आपके डिज़ायर और आपके रियलिटी के बीच का जो गैप होता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने लगती है। जब ये डिज़ायर और थॉट के बीच का जो आपका गैप बढ़ने लगता है तो आप रेजिस्ट कर रहे होते हो, जब ये गैप कम होने लगता है तो आप अलाइंड हो रहे होते हो। तो आपको बस यही देखना है कि आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, यानी आपकी डिज़ायर किस डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में है आपको उसी में मूव करना है, और तब तक मूव करते रहना है जब तक आप उसको अपनी रियलिटी ना बना लो। ये एक स्टैंड पॉइंट से दूसरे स्टैंड पॉइंट में जाने जैसा होता है। जैसे अगर आप एक डिस्टेंस से निकले हो, यानी अपने घर से निकले हो, आप मुंबई में रहते हो, आप गोवा जाना चाहते हो, आप मुंबई से गोवा के लिए निकल चुके हो, अब आपको रास्ता पता है, आपको ये भी पता है कि गोवा एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है आपको वो भी पता है। अब वो रास्ता पकड़ते हुए इजीली गोवा तक पहुँच जाते हो, और आप जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा, चाहे आप एयरप्लेन से जा रहे हो या फिर आप बाइक या कार से जा रहे हो, जिसमें भी जा रहे हो उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा, आप पहुंच जाओगे। उसी तरीके से आपकी डिज़ायर्स भी होती है। आपकी डिज़ायर्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर जाओ और डेस्टिनेशन की तरह पहुँच कर ही उस जगह पर रुको, तो आप अपने डिज़ायर को, सभी डिज़ायर को दुनिया की मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जब आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करने जाते हो तो आप अपनी डिज़ायर की तरफ निकलते तो हो, लेकिन आधे रास्ते में आपको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ आपसे हो नहीं पा रही, आप वापस मुड़ आते हो। फिर आगे जाकर लगने लगता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिर वापस आ जाते हो। फिर सोचते हो कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस तरीके से फिर वापस आ जाते हो। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जब आप अपनी डायरेक्शन में निकले हो, अपनी डिज़ायर की तरफ निकले हो, तो जब आप उस तरीके के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे जो अलाइनमेंट वाली कैटेगरी में मैं आपको बता रहा था, वहाँ पर आप अपनी डिज़ायर के क्लोज जा रहे होते हो, यानी आप अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज जा रहे होते हो। लेकिन जब आप डाउट करते हो, डरते हो, परेशान होते हो किसी भी बात को लेकर के, तो आप अपने आप को वापस पीछे खींचने लगते हो। और ऐसे में क्या होता है, इसको मुंबई और गोवा के एग्जाम्पल से अगर आप देखो तो आप मुंबई के बीच में ही अटके रहोगे, मुंबई में भी नहीं रहोगे, आप गोवा में भी नहीं रहोगे, बीच में ही अटके रहोगे, आगे पीछे होते रहोगे। तो बस यही आपको एक गलती है जो नहीं करनी होती है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने डिज़ायर को लेने के लिए निकले हो, आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। उसके लिए आप जो भी प्रोसेस चूज़ कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी जैसे वो अजय देवगन आता ना फूल और कांटे में, 2 बाइक में चढ़ के, दोनों बाइक में एक एक पैर होता है, उस तरीके से आपको नहीं करना है। उस तरीके से करोगे तो आप डेफिनेटली गिरोगे। एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका होना चाहिए, भले आप पैदल जा रहे हो लेकिन आप पहुंच जाओगे स्टिल, आपको भले बहुत लंबा टाइम लगेगा लेकिन आप पहुंच जाओगे। तो इसीलिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेडिटेशन है, एफर्मेशंस है, रोबोटिक एफर्मेशंस है, सब्लिमिनल है, स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर आपका जो ऐसा होना चाहिए कि जो कंसिस्टेंस आप रह सको, जिसमें यहाँ पे टेक्निक्स काम नहीं आती, क्योंकि टेक्निक्स 2-4 दिन की ही होती है कि एक बार इसको कर दो फिर छोड़ दो, हो गया। वैसे नहीं होती चीज़ें मैनिफेस्ट, क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपकी डिज़ायर के बारे में आपका माइंड सोचता ही रहता है। तो जब वो कंटिन्यूसली सोच रहा है तो आपको ऐसा प्रोसेस भी चूज़ करना होगा जो कंटिन्यूसली आपकी उस हैबिट को, पुरानी हैबिट को, पुराने पैटर्न ऑफ थिंकिंग को ब्रेक कर दे। तो उसके लिए आप जो भी प्रोसेस चूज़ करते हो वो आपके ऊपर होता है। लेकिन जब आप प्रोसेस चूज़ कर लेते हो उसके बाद बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। फिर चाहे आपको करंट रियलिटी जैसे भी नज़र आए, आपको रोना आए, आपको परेशानी हो, आपको कुछ भी हो, आपको बस अपनी रियलिटी में, अपनी जो आप डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोसेस चूज़ किए हो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। और ये कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करते हो, आप दुनिया की सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।